ओम शांति। आज है 6 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? कांटे से खुशबूदार फूल बनाना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। यह तो कॉमन गीत है क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तियां है ना? सब बाबा कहते, अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजाकर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो, आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतियों के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन जोत, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब है कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं नई दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर पाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं। हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसीलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो काटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ तो मनुष्य तो है तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह उचित उच्च हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं। फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए? जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो अच्छा जानते हैं
उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, भल पढ़ाई एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजयमाला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजयमाला के 8 दाने में आते, कोई 108 में, कोई 16,108 में सिजरा बनाते हैं। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है। बिरादरी होती है जैसे कृपालनी, कृपालानी, बिरादरी, आदि आदि। वह सब है हद की बिरादरियां। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु यह किसी को पता नहीं। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं, दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं, उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वह आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं। तकदीर के ऊपर है, तकदीर में नहीं तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते हैं। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म लिए, बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएंगे। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता तो फेल हो पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सारी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। बाबा कहते, यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है, ये है मनुष्य लोग। यह लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य है जिनको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर असुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लग जाता है ना। बाबा कहते, वह हद की बातें, ये है बेहद की बातें। बेहद का दिन और बेहद की रात। गाते भी है ब्रह्मा का दिन और रात तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। यह सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रही है। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है।
वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसीलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं, इसीलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थ पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। ये तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वहाँ खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तुम बहाना करते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है, तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते भी भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है धारणा का मुख्य सार। बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। विजयमाला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो जैसे चाहो जो चाहे। बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में ले सकते, लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। क्या कह रहे बाबा? एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता ये दोनों ही श्रेष्ठ बुझाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। बाप दादा को एक शब्द प्यारा लगता है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। साथ साथ एक मत, ना मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय। अच्छा, ओम शांति।